नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वो दिन आ चुका है जबकि राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। 5 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और लाखों वर्षों पुरानी जो राम की महिमा है उसका गुणगान होगा। तो दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण, राम से जुड़ी हुई यादें, राम से जुड़े हुए इतिहास को सजोने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया है टाइम कैप्सूल, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। टाइम कैप्सूल एक इस तरह का कंटेनर है जिसमें कि राम से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें मिलेंगी, राम से जुड़े हुए तमाम पौराणिक कथाएं उसमें रखी होंगी, राम नाम युगों तक याद किया जाए, राम मंदिर के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्यों का विवरण होगा, राम मंदिर किस तरह से बना, सभी चीज़ें उसमें उस कंटेनर में रहेंगी। और एक ऐसा सुरक्षित कंटेनर होगा जिसे सदियां युगों गुजर जाने के बाद भी ये कंटेनर खराब नहीं होगा, यानी कि राम नाम जब तक दुनिया रहेगी तब तक दुनिया में व्याप्त रहेगा। तो दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास होगा टाइम कैप्सूल में बंद रहेगा, सुरक्षित, युगों तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, टाइम कैप्सूल जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, टाइम कैप्सूल एक इस तरह का कंटेनर या यंत्र है जिसमें कि जिस भी चीज़ के बारे में, जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा कि राजा महाराजा अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों को या ऐतिहासिक नक्शों को किसी चीज़ में ज़मीन के नीचे दबा देते थे और बाद में जब वहाँ की खुदाई होती थी तो वहाँ के बारे में जाना जाता था। तो इसी तरह का है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर है और विशिष्ट सामग्री से बना हुआ है जिसे ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई में दबाया जाता है और कहा जाता है राम मंदिर के नीचे लगभग 2000 फुट नीचे इस कंटेनर को दबाया जाएगा और ये हर मौसम में एक सा बना रहता है और इस पर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और कभी सड़ेगा गलेगा भी नहीं, यानी कि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए भी ये कंटेनर सुरक्षित रहेगा। राम की जो यादें हैं, राम की जो पौराणिक कथाएं हैं, राम मंदिर के निर्माण की सारी जितनी भी जटिलताएं राम मंदिर के निर्माण में आई, सभी के सॉल्यूशन उसमें व्याप्त रहेगा। तो दोस्तों, टाइम कैप्सूल इसका मुख्य उद्देश्य, इसे रखने का मुख्य उद्देश्य ज़मीन के अंदर क्यों रखा जाएगा, क्योंकि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है वो वास्तव में राम के बारे में जान सकें, वो कल के बारे में जान सकें। उस टाइम कैप्सूल को दबाने का तात्पर्य है कि भविष्य में जो लोग होंगे वो इतिहास को सुरक्षित रख पाएंगे, इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, देश समाज को आगे बढ़ाने में बहुत प्रगति होगी। तो इसी तरह के आपने पुराने समय में भी देखे होंगे कि लोगों को पुराना धन मिल जाता था, कोई ऐसा नक्शा मिल जाता था जिसके ज़रिए लोग उस धन तक पहुंच जाते थे। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी इसके ऊपर बनी हैं जहां पर कि कुछ डोजियर मिल जाते हैं और जिनके आधार पर धन के लिए खुदाई भी होती है। तो टाइम कैप्सूल अगर भारत में बात करें तो भारत में पहली बार इसका प्रयोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया और उन्होंने 1973 में लाल किले में 32 फीट नीचे अपने हाथ से टाइम कैप्सूल डाला। उस कैप्सूल में आज़ादी के 25 सालों के घटनाक्रम के जितने भी साक्ष्य थे वो मौजूद है, यानी कि भविष्य में कभी भी खुदाई होगी उस जगह तो वहाँ पर भारत की आज़ादी से रिलेटेड जितने भी साक्ष्य वो मिलेंगे आपको, जिससे कि हिस्ट्री या इतिहास को पढ़ने में या इतिहास के पन्नों को पलटने में बहुत मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कभी कभी विपक्ष ने भी, जब मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो विपक्ष ने भी इस पर काफ़ी आरोप लगाए थे, लेकिन हम आरोप पर नहीं, टाइम कैप्सूल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारत में आईआईटी कानपुर ने 2010 में 50 साल पूरे होने पर कैप्सूल को ज़मीन में डाला, जहां पर आईआईटी रुड़की या आईआईटी कानपुर का जो इतिहास है वो बच्चे पढ़ सकें, भविष्य में किस तरह का इंजीनियरिंग होता था या किस तरह की अपनी जितनी भी गोपनीय सूचनाएं हैं वो भी उसमें समाहित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य दुनिया का जब कभी भी तबाह होगी ना तो किस तरह से नई सृष्टि रची जाएगी, नए लोग पुराने इतिहास को भूले ना या खोए ना। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय ने भी अपना इतिहास को सुरक्षित किया है। बेसिकली ये इसका मुख्य प्रयोग इतिहास को सुरक्षित करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात है सबसे पुराने कैप्सूल के बारे में बात करें तो टाइम कैप्सूल का जो इतिहास है वो सैकड़ों वर्ष पुराना है। 2017 में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला।
इसमें ईसा मसीह की मूर्ति थी। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 17 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सूचनाएं थी। इसे दुनिया का पुराना कैप्सूल माना गया और वहीं से दोस्तों इस कैप्सूल की प्रवृत्ति शुरू हुई कि टाइम कैप्सूल क्या है, किस तरह से इतिहास सजोता है और राम मंदिर में राम का इतिहास किस तरह से सजोएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।